खुराक बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिल रहा है, लाइट एनर्जी की ज़रूरत है, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट को जो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब फोटोसिंथेसिस के दौरान कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। दो किस्म के हैं, एक है क्लोरोपिल, हम इसको कहते हैं क्लोरोपिल्स, क्लोरोपिल्स कई अक़साम के हैं, और दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं कैरोटीनाइड, ज़ेंथ्रोपिल और कैरोटीन्स इसके अंदर होते हैं। क्लोरोपिल के अंदर क्या है, बहुत अक़साम, ए बी सी डी ई, ये इसके नाम है, क्लोरोपिल ए, क्लोरोपिल बी, क्लोरोपिल सी, क्लोरोपिल डी, क्लोरोपिल ई, ये वगैरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। कैरोटीनाइड्स के अंदर जो होते हैं ये कैरोटीन्स होते हैं और ज़ेंथ्रोपिल्स होते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। कैरोटीनाइड्स के अंदर कैरोटीन्स, ज़ेंथ्रोपिल्स, क्लोरोपिल के अंदर क्लोरोपिल ए, क्लोरोपिल बी, क्लोरोपिल सी, क्लोरोपिल डी, क्लोरोपिल ई तक होता है। अब ये जो होता है ये दोनों, ये प्लांट्स में होते हैं, ये तो तमाम प्लांट्स में होता है, इन ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, बाकी तमाम जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें मौजूद है, ठीक है। ये सिर्फ हायर प्लांट्स में है, हायर प्लांट्स में, एज वेल एज कुछ एलजी में भी पाया जाता है, ठीक है। सी डी ई ये तमाम के तमाम एलजीज में पाए जाते हैं, एलजीज। और इसमें एक और भी है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोपिल, बैक्टीरियोपिल, ये बैक्टीरिया का क्लोरोपिल है और ये पाया जाता है, जाहिरी बात है बैक्टीरिया में, नाम ही इसका ऐसा है, पता लग जाता है, ठीक है। बैक्टीरियोपिल बैक्टीरिया में पाया जाता है। सी डी ई जो क्लोरोपिल है वो एलजीज में पाए जाते हैं। ए तमाम प्लांट्स में पाया जाता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बी जो है ये कुछ हायर प्लांट्स में और बाकी एलजीज में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज़्यादा जो क्लोरोपिल है वो ए है, उसके बाद बी है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले क्लोरोपिल हैं। इस क्लोरोपिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर, ये क्लोरोपिल बना कैसे है। अच्छा, क्लोरोपिल जो लाइट एब्जॉर्ब करता है ये भी सुनो, विजिबल लाइट जो एब्जॉर्ब करता है, तो विजिबल लाइट का ज़्यादातर ब्लू पार्ट और रेड पार्ट ये एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन पार्ट एब्जॉर्ब नहीं करता। ये जो ग्रीन दिखता है क्लोरोपिल, ये जो पत्ते हमको ग्रीन दिखते हैं क्लोरोपिल की वजह से दिखते हैं। क्लोरोपिल जो ग्रीन दिखता है वो इसलिए दिखता है कि ग्रीन लाइट इससे रिफ्लेक्ट होता है। ग्रीन लाइट जब रिफ्लेक्ट हो गया, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो गया, तो वही ग्रीन हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। हमारे आंख के अंदर रेटिनल लेयर के अंदर जो कोन्स नामी सेल्स है वो ग्रीन लेयर को रिसीव कर लेते हैं, ग्रीन लाइट को रिसीव कर लेते हैं, इसलिए दिखाता है कि ये चीज़ जो जिसको तुम देख रहे हो वो ग्रीन है। तो असल में ग्रीन लाइट आपके आंख के अंदर घुस रही है, वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसलिए ग्रीन दिखता है, ठीक है। एब्जॉर्ब कौन सा करता है, ब्लू एंड रेड। ब्लू का वेवलेंथ जो है वो 390 से लेकर 430 नैनोमीटर तक है। 390 से 430 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ है वो ब्लू का है। और रेड जो है वो है 670 से लेकर 700 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ है वो रेड का है। तो ये ब्लू और रेड बहुत अहम क्वेश्चन है, ये दोनों वेवलेंथ एब्जॉर्ब होते हैं क्लोरोपिल के थ्रू, और ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है, हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है जिस तरह के हीमोग्लोबिन का है, लेकिन हीमोग्लोबिन के बीच जो सेंट्रल एटम है वो आयरन है, इसमें मैग्नीशियम होता है। तो इसका सेंट्रल एटम जो है वो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के इर्द गिर्द 4 रिंग्स होते हैं, 4 रिंग्स आर सराउंडेड। 4 रिंग्स इस मैग्नीशियम के इर्द गिर्द होते हैं, और उन 4 रिंग्स को हम कहते हैं पायरोल्स। पायरोल्स क्या कहते हैं, पायरोल्स। मैग्नीशियम बीच में यहाँ पर बना लेते हैं, देखो ये हुआ मैग्नीशियम बीच में, इसके इर्द गिर्द कितने रिंग्स, 4 रिंग्स, 4 हेक्सागोनल रिंग्स बना लेते हैं इस तरह से। हेक्सागन देखा है ना, जिस तरह के बेंजीन होता है, इस तरह के 4 रिंग्स होते हैं, ये हुए 4 रिंग्स, ठीक है। ये 4 रिंग्स इसके इर्द गिर्द होते हैं, इन 4 रिंग्स को हम पायरोल कहते हैं। इन 4 हेक्सागन के साथ साथ एक पेंटागन भी होता है, हर एक के साथ अपना अपना पेंटागन होता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इन पायरोल रिंग्स का है, ठीक है। तो 4 के 4 पायरोल रिंग्स हो गए, हर एक पायरोल रिंग के साथ अपना अपना एक पेंटागन मौजूद है। अब किताब के अंदर ये बहुत खूबसूरत से बनाया गया है,
ये तमाम के तमाम मिले हुए हैं, ठीक है। अब मेरी आर्ट इतने मजबूत नहीं है, इसलिए मजबूती से अच्छी तरह से बना नहीं सकता। तो ये चारों के चार पायरोल रिंग्स है, 1 2 3 4 पायरोल रिंग्स, पायरोल रिंग्स। इन चार पायरोल रिंग्स को हम कलेक्टिवली इकट्ठे हम इसको पोरपायरीन कहते हैं। बीच में मैग्नीशियम, इर्द गिर्द चार पायरोल रिंग्स, चारों को हम कहते हैं पोरपायरीन। ये जो बन रहा है इसको हम कलेक्टिवली हेड कहते हैं। ये हेड हो गया, क्लोरोफिल का हेड हो गया। अब हेड का नाम आ गया तो इसका मतलब इसके अंदर टेल भी है, तो इसके अंदर एक टेल भी है। टेल इसका जो होता है, टेल वो बना हुआ होता है हाइड्रोकार्बन से। यहाँ पर एक किसी भी रिंग के साथ हाइड्रोकार्बन अटैच करो, मान लो इसके साथ कर रहा हूँ, CH2 CH2 CH2, और बीच में कार्बोनिल कार्बन आ गया, फिर से CH2, ये वगैरह, इस तरह से एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है, पूरे का पूरा हाइड्रोकार्बन चेन किताब के अंदर दिया गया है, देख लो, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन के चेन को हम टेल कहते हैं। सो देयर इज अ टेल विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये भी याद कर सकते हो कि सेंटर में मैग्नीशियम होता है, इर्द गिर्द चार पायरोल रिंग्स होते हैं, चारों पायरोल रिंग्स को हम पोरपायरीन कहते हैं, और हर किसी भी रिंग के साथ एक टेल अटैच हुआ होता है जो कि क्लोरोफिल का टेल है, और वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है। इतना याद कर लिया बस है, ये स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो किताब के अंदर दिया गया है। CH2 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 वो हाई लेवल का काम है, जो PhD कर रहा है, मास्टर MPhil कर रहा है और क्लोरोफिल पर रिसर्च कर रहा है, उसका काम है, आपके लेवल का काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये याद करना है कि ऊपर हेड है, नीचे टेल है। टेल हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, हेड मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम के इर्द गिर्द चार पायरोल रिंग से, जिसको कलेक्टिवली हम पोरपायरीन कहते हैं, इससे बना हुआ होता है। ये पोरपायरीन रिंग जो होता है अलॉन्ग विद द मैग्नीशियम, ये हाइड्रोफिलिक होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अहम पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, कोई भी मिस करने वाला नहीं है, ठीक है। टू द पॉइंट सारी बातें हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ये वाटर को लेता है, पानी को लेता है, पानी के साथ अटैच हो सकता है। टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, पानी से नफरत करने वाला, पानी को धक्का देता है, पानी को एक्सेप्ट नहीं करता। ये पानी से प्यार करता है, लेता है, ये पानी को धक्का देता है। पानी को धक्का देने वाला, नफरत करने वाले को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, प्यार करने वाले को हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, वाटर लविंग। अब ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल का, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब अगर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ए है, तो यहाँ पर पायरोल रिंग्स के साथ फंक्शनल ग्रुप CH3 मीथाइल ग्रुप अटैच होगा। और अगर क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी, तो फिर इन रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। क्लोरोफिल बी में फंक्शनल ग्रुप ये है, क्लोरोफिल ए में फंक्शनल ग्रुप ये है, ये यहाँ पर रिंग्स के साथ अटैच होते हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। अगर मीथाइल है तो क्लोरोफिल ए है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है तो क्लोरोफिल बी है। पॉइंट टू बी नोटेड, बात समझ में आ रही है ना, ये डिफरेंस हो गया ए बी में। अब ये सारे का सारा निज़ाम जो हम पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब के सब कहाँ पर होते हैं, ये सब के सब क्लोरोफिल होता है सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ चुके हैं कि एक तेला होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर होता है ग्राना और उसके अंदर होता है स्ट्रामा। तो ये ग्राना जिस थाइलाकाइड मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, उसी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर ये क्लोरोफिल होता है। तो इसीलिए हम जो लाइट रिएक्शन कहते हैं कि लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस हम दो रिएक्शंस में बांटते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो जिसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है, डार्क रिएक्शन वो जिसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो लाइट रिएक्शन जो है वो ग्राना पर होता है, डार्क रिएक्शन जो है जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं है वो स्ट्रामा पर होता है। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद जो कैरोटिनाइड्स है, तो कैरोटिनाइड्स कैरोटीन्स और ज़ेंथ्रोफिल है, मुख्तलिफ कलर के हो सकते हैं, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, मुख्तलिफ कलर के हैं। ये कैरोटिनाइड्स है, कैरोटीन्स या ज़ेंथ्रोफिल। इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स। इजाफी काम ये कर लेता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स का क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे दाएं मेरा एक दोस्त बैठा है, यहाँ पर दूसरा दोस्त बैठा है। ये दोस्त उसको कुछ देना चाहता है, उसको डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता, मेरे को दे देता है कि ये उसके हवाले कर दो। तो यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ मैं केराटिन हूँ, वो जो बंदा कर रहा है वो सनलाइट है, सन है, वहाँ से लाइट आ रही है। यहाँ पर जो बंदा बैठा है वो क्लोरोफिल है, तो वहाँ से वो लाइट आकर मुझे देता है, मैं क्लोरोफिल के हवाले कर देता हूँ। तो ये केरोटीन सन से लाइट लेता है और इसके बाद क्लोरोफिल ए के हवाले कर देता है,
और ये एहतियाती प्रोसेस है, एहतियात के लिए होता है, ताकि अगर लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो और ख़राब होने लगे तो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स जो इजाफी पिगमेंट्स है केराटिनॉइड्स, ये अगर ख़राब हो जाए और बाद में आहिस्ता से रीहील हो जाए तो प्लांट को कुछ नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर सारा क्लोरोफिल ख़राब हो गया तो मशीनरी ख़राब हो गई, हार्ट अटैक जैसे प्लांट को आ गया, प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये चेक लेता है कि ये जो आ रहा है ये इंटेंस तो नहीं है, मिर्च तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर नॉर्मल हो तो क्लोरोफिल के हवाले कर देता है कि ये ले भाई तेरा सामान, तो यहाँ से सनलाइट पर वहाँ चला जाता है और क्लोरोफिल आगे से काम कर लेता है। ये केराटिनॉइड्स और क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो गए। अब